श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और सुख से जीवन बिताएं, मन की इच्छा पूर्ण करें। ओम श्री दुर्गाय नमः। चौथा अध्याय, इंद्र आदि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। सिद्धि की इच्छा रखने वाले पुरुष जिनकी सेवा करते हैं तथा देवता जिन्हें सब ओर से घिरा रहते हैं, उन जया नाम वाली दुर्गा देवी का ध्यान करें। उनके श्री अंगों की आभा काले मेघ के समान श्याम है। वो अपने शत्रु समूहों को भय प्रदान करती है। उनके मस्तिष्क पर चंद्रमा की रेखा शोभा पाती है। वो अपने हाथों में शंख चक्र त्रिशूल धारण करती है। उनके 3 नेत्र हैं। वो हिंस के कंधों पर चढ़ी हुई है और अपने तेज से तीनों लोकों को परिपूर्ण कर रही है। ऋषि कहते हैं, अत्यंत पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर तथा उसकी दैत्य सेना के देवी के हाथों से मारे जाने पर इंद्र आदि देवता प्रमाण के लिए गर्दन तथा कंधे झुकाकर उन भगवती दुर्गा का उत्तम वचनों द्वारा करने लगे। उस समय उनके सुंदर अंगों में अत्यंत हर्ष के कारण रोमांच आया था। देवता बोले, संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय ही जिनका स्वरूप है तथा जिन देवी ने अपनी शक्ति से संपूर्ण जगत को रखा है, समस्त देवताओं और महर्षियों की पूजनीय उन जगदम्बा को हम भक्तिपूर्वक नमस्कार करते हैं। वे हम लोगों का कल्याण करें। जिनके अनुपम प्रभाव और बल का वर्णन करने में भगवान शेषनाग, ब्रह्मा जी और महादेव जी भी समर्थ नहीं है, वो भगवती चंडी का संपूर्ण जगत का पालन एवं अशुभ भय का नाश करने का विचार करें। जो पुराण आत्माओं के घरों में स्वयं ही लक्ष्मी रूप से, पापियों के यहाँ दरिद्रता रूप से, शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि रूप से, तत्पुरुषों में श्रद्धा रूप से और कुलीन मनुष्यों में लज्जा रूप से निवास करती है, उन आप भगवती दुर्गा को हम नमस्कार करते हैं। देवी, आप संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए। देवी, आपके इस रूप का असुरों का नाश करने वाले भारी तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के समक्ष युद्ध में प्रकट किए हुए आपके अद्भुत हम किस प्रकार वर्णन करें। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति में कारण हैं। आप में सतगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों गुण मौजूद हैं, तो भी दोषों के साथ आपका जान पड़ता। भगवान विष्णु और महादेव जी आदि देवता भी आपका पार नहीं पाते। आप ही सबका है। यह समस्त जगत आपका अंशभूत है, क्योंकि आप सबकी आदिभूत प्रकृति हैं। देवी, संपूर्ण यज्ञों में जिसके चरणों उच्चारणों से सब देवता लाभ करते हैं, वे स्वतः आप ही हैं। इसके अतिरिक्त आप पितरों की भी तृप्ति का कारण हैं। अतः सब लोग आपको कहते हैं देवी, जो मोक्ष की प्राप्ति का साधन है, समस्त दोषों से रहित, सार वस्तु मानने वाले और मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वो भगवती पराविद्या आप ही है। आप सब स्वरूपा हैं। अत्यंत निर्मल ऋग्वेद, यजुर्वेद, मनोहर पदों के पाठ से युक्त समावेद का भी आधार आप ही हैं। आप देवी, तीनों वेद और भगवती हैं। इस विश्व की उत्पत्ति और पालन के लिए आप ही खेती एवं आजीविका के रूप में प्रकट हुई हैं। आप संपूर्ण जगत की घोर पीड़ा का नाश करने वाली हैं। देवी, जिससे समस्त शास्त्र सराकार ज्ञान होता है, वो मोक्ष शक्ति आप ही हैं। दुर्गम भव सागर से पार उतरने वाली नौका रूपा
दुर्गा देवी भी आप ही हैं। आपकी कहीं भी कैट शत्रु भगवान विष्णु की एकमात्र निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी तथा भगवान चंद्र द्वारा सम्मानित पूरी देवी भी आप ही हैं। आपका सुख निर्मल पूर्ण चंद्रमा के वाला उत्तम सर्व मनोहर क्रांति से तो भी उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और सहसा उसने उस पर प्रहार कर दिया। वह बड़े आश्चर्य की बात है देवी, वह मुख जब क्रोध से युक्त होने पर उदय काल की चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भौं के कारण विकराल हो उठा, तब उसे देखकर जो महिषासुर के प्राण तुरंत निकल गए, वह उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रोध में भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। देवी आप प्रसन्न हो, परमात्मा स्वरूपा आपके प्रसन्न होने पर जगत का होता है और क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल ही कितनों सर्वनाश कर डालती हैं। ये बात अभी अनुभवों में आई है, क्योंकि महिषासुर की ये विशाल सेना क्षण भर में आपके कोप से नष्ट हो गई। प्रदान करने वाली आप जिन पर प्रसन्न रहती हैं वो ही देश में सम्मानित हैं, उन्हीं को धन और यश की प्राप्ति होती है, उन्हीं का धर्म कभी शीतल नहीं होता और वो ही अपने पुत्र और मानते हैं। देवी आपकी ही कृपा से महापुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धापूर्वक सदा सब प्रकार के धर्म अनुकूल कर्म करते हैं और उनके प्रभाव से स्वर्गलोक में जाते हैं। इसलिए आप तीनों लोकों में निश्चय देने वाली है। माँ दुर्गा आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हैं और श्वास पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याण में बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख दरिद्रता और भय हरने वाली देवी आपके सिवा दूसरा कौन है, जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही रहता हो। देवी इन राक्षसों के मारने से संसार को सुख मिले तथा ये राक्षस चिर तक नरक में रहने के लिए भले ही पाप करते रहे हों, इस समय को प्राप्त होकर स्वर्गलोक में जाएं। निश्चय ही यही सोचकर आप शत्रुओं का वध करती हैं। आप शत्रुओं पर प्रहार क्यों करती हैं? समस्त असुरों को दृष्टिपात मात्र से ही भस्म क्यों नहीं कर देती? इसमें एक रहस्य है, वो शत्रु भी हमारे होकर उत्तम लोकों में जाएं। इस प्रकार उनके प्रति भी आपका विचार अत्यंत उत्तम रहता है। खड्गों के तेज पुंज की भयंकर तथा आपके त्रिशूल के प्रभाव से जो असुरों की आँख फूट नहीं गई, उन्हीं कारण यही था कि वो मनोहर युक्त चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले आपके इस सुंदर मुख का दर्शन करते थे। देवी आपका शील बुरे दूर करने वाला है, साथ ही यह रूप ऐसा है जो कभी चिंतन में भी नहीं आया सकता और जिसकी कभी दूसरों से तुलना भी नहीं हो सकती, तथा आपका बल और उन दैत्यों का ही नाश करने वाला है जो कभी देवताओं के नष्ट कर चुके थे। इस प्रकार आपने शत्रुओं पर भी अपनी दया ही प्रकट की है। वरदायिनी देवी आपके इस की किसके साथ तुलना हो सकती है, तथा शत्रुओं को भय देना एवं अत्यंत मनोहर ऐसा रूप भी आपके सिवा और कहाँ है। हृदय में कृपा और युद्ध दोनों बातें तीनों लोकों में भीतर केवल आप में ही दिखाई हैं। माते आपने शत्रुओं का नाश करके इस समस्त त्रिलोकी की रक्षा की है। उन शत्रुओं को भी युद्ध भूमि में मारकर स्वर्गलोक में पहुंचाया है तथा से प्राप्त होने वाले हम लोगों के भय को भी दूर कर दिया है। आपको हमारा नमस्कार है। देवी आप सूर्य से हमारी रक्षा करें, अंबिके आप खड्ग से भी हमारी रक्षा करें तथा ध्वनि और धनुष की टंकार भी हम लोगों की रक्षा करें। चंडिका के पूर्व पश्चिम
और दक्षिण दिशा में आप हमारी रक्षा करें। ईश्वरी अपने त्रिशूल को घुमाकर आप उत्तर दिशा में भी हमारी रक्षा करें। तीनों लोकों में आपके जो परम सुंदर और विस्तृत रहते हैं उनके द्वारा भी आप हमारी तथा इस भूलोक की रक्षा करें। अंबिका, आपके कर शोभा पाने वाले खड्ग, शूल और गदा आदि जो हों उन सब के द्वारा आप सब ओर से हम लोगों की रक्षा करें। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार जब देवताओं ने जगन माता दुर्गा की ओर नंदन वन के दिव्य पुष्प और गंध आदि के द्वारा उनकी पूजन किया, फिर सबने मिलकर जब भक्तिपूर्वक दिव्य सुगंध निवेदन की, तब देवी ने प्रसन्न वंदन होकर प्रणाम करते हुए सब देवताओं से कहा। देवी बोली, देवताओं, तुम सब लोग मुझसे जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो उसे मांगो। देवता बोले, भगवती, हमने सब इच्छा पूर्ण कर दी है, अब कुछ भी बाकी नहीं है, क्योंकि हमारा यह शत्रु मारा गया। महेश्वरी, इतने पर भी यदि आप हमें और वर देना चाहती हैं तो हम जब आपका स्मरण करें तब आप दर्शन देकर फिर महान संकट दूर कर दिया करें तथा प्रसन्न मुखी जो मनुष्य इन स्रोतों के द्वारा आपकी स्तुति करे, उन वैभव देने के साथ ही उनका धन और स्त्री आदि संपत्तियों को भी बढ़ाने के लिए आप सदा हम पर प्रसन्न रहें। ऋषि कहते हैं, राजन, देवताओं ने जब अपने तथा जगत के कल्याण के लिए भद्र काली देवी को इस प्रकार प्रसन्न किया, तब वो कहकर वहीं अंतर्ध्यान हो गई। भूपाल, इस प्रकार पूर्व काल में तीनों लोकों का हित चाहने वाली देवी जिस प्रकार देवताओं के शरीर से प्रकट हुई थी, वो सब कथा मैंने कह सुनाई। अब पुण्य देवताओं का उपकार करने वाली वो देवी और शुभ निशुंभ का वध करने एवं सब लोगों की रक्षा करने के लिए गौरी देवी के शरीर से जिस प्रकार प्रकट हुई थी, वह सब मेरे मुंह से सुनो। मैं उसका तुमसे वर्णन करता हूँ।